हेलो एवरीवन। कोड विद फन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को कितने तरीके से अपने एचटीएमएल के फाइल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वे ऑफ एडिंग अप जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। ओके, सो हम दो तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। पहला है इनलाइन और दूसरा है एक्सटर्नल। आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इनलाइन की। और ये इनलाइन जो होता है ना, इनलाइन हम HTML के हेड टैग में और बॉडी टैग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं VS कोड के एडिटर पर। तो हम अपने VS कोड के एडिटर पर आ गए हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, हम यहाँ जैसे कि हम ट्यूट 1 ट्यूट 2 अभी यहाँ बनाता हूँ मैं ट्यूट 3। ओके, ट्यूट 3 के नाम से मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ फोल्डर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी ट्यूट 3 में मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं index.html। ओके, और इसी में मैं एक और फाइल बना लेता हूँ index.javascript की फाइल। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसे मैं बना लेता हूँ। हालांकि इसका भी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको मैं कैसे इंक्लूड करता हूँ। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब भी मैं सिर्फ और सिर्फ HTML के पेज पर अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को कैसे इंक्लूड करता हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है कि इनलाइन में मैंने इनसाइड हेड टैग एंड बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर बताया है। और इसमें मैं एक चीज इस्तेमाल करूंगा, वो है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट टैग ओके, इसका इस्तेमाल करके हम अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा, ये क्लोजिंग इसके अंदर होगा, अब जाके ये प्रॉपर हुआ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप HTML के कोड को लिखने जाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर लोगे बॉयलर प्लेट का। तो बॉयलर प्लेट का इस्तेमाल करने का तरीका है कि Shift+ आप 1 दबाओगे तो उसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, और या तो आप इंटर कर दो या तो फिर टैप कर दो। मैं टैप करता हूँ, तो टैप करने के बाद ये आपको पूरा का पूरा ये आपको बॉयलर प्लेट मिल जाता है। हालांकि मैं इसका टाइटल कुछ चेंज करने वाला हूँ। मैं टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ इनलाइन। ओके, इनलाइन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई अभी मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ index.html के फाइल पर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया आपको, इसको यहाँ हटाता हूँ। ये जो है इनलाइन में जो है ना, मैंने क्या लिखा है, इनसाइड हेड टैग। तो चलिए सबसे पहले मैं हेड टैग में अपने, ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये हेड टैग है, ये यहाँ ये हेड टैग है और एक ये क्लोजिंग टैग इसके अंदर है। तो हम इसके अंदर अपने अपने हम इस्तेमाल करेंगे हम स्क्रिप्ट टैग को। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट टैग को, हम एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे यहाँ पर, हम स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये मुझे रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा। जैसे मैंने आपको कैसे बताया था कि आपने किसी भी डेटा का आउटपुट देखने का जो तरीका है वो हम मोस्टली, अगर हमको डॉक्यूमेंट पर देखना है यानी कि अपने ब्राउजर पर देखना है तो हमको document.write लिखना होगा, और कंसोल पर देखना है तो console.log लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, document.write लिखता हूँ। document.write। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ कोड विथ फन। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हम इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करूंगा, और कॉपी फाइल पाथ करने के बाद मैं इसमें आऊंगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर आपको कोड विथ फन करके मिल जा रहा है, मतलब कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को आप इनसाइड हेड टैग में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो
अब ये तो हो गया आपका स्क्रिप्ट टाइप के अंदर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, हालांकि मैं अभी कमेंट नहीं करता हूँ, कमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं बॉडी टैग का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं फिर से लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सॉरी, ये डॉक्यूमेंट जो है मेरा यहाँ पर कैपिटल डी नहीं होगा, ये स्मॉल डी होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो मेरा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोड विथ फन, ओके। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये मुझे फिर से मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये वही वाला है तो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। ये मैं चेंज करता हूँ, कोड विथ फन इन बॉडी टैग, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सॉरी, ये TAG टैग, ओके। अब मैं इसका देखता हूँ आउटपुट देखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, कोड विथ फन इन बॉडी टैग, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मुझे जब सेम चीज ही करना है तो मुझे हेड टैग और बॉडी टैग में करने का क्या मतलब बनता है, तो मैं आपको चीज बताता हूँ, ठीक है। सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस हेड टैग के अंदर मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोड विथ फन इन इसको मैं लिखता हूँ हेड टैग, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं इसको हेड टैग को मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ और इस बॉडी टैग के अंदर भी मैं लिख दिया हूँ, तो दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको क्या दिखता है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखता हूँ कि आखिर मुझे क्या मिलता है। देखो, देख लो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोड विथ फन इन हेड टैग, उसके बाद मिल रहा है आपको कोड विथ फन इन बॉडी टैग, ठीक है। तो ऐसा क्यों, कहने का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है ना हमारा, वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है। लाइन बाय लाइन पढ़ता है मतलब इन द सेंस कि वो देखते आ रहा है, वो देखते आ रहा है, देखते आ रहा है, देखते आ रहा है कि इसके अंदर क्या कोई चेंजेस है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये मिला स्क्रिप्ट टैग, उसको पता चला कि हाँ भाई ये कुछ है जो कि मुझे रन कराना है, तो इसने सबसे पहले क्या किया कि ये हेड टैग को रन करा दिया, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर मैं इस बॉडी टैग को यहां से हटाता हूं और मैं यहां पर पुट कर देता हूं, सॉरी, यहां पर मैं, क्या हो रहा है, इन बॉडी, ओके, और मैं क्या करता हूं इन हेड, इसको मैं इंटरचेंज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, अब यही होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, अब मेरा क्या होगा, ये बॉडी टैग में पहले ये चलेगा, देखो यहाँ पर पहले यही चलेगा, सॉरी, ये देखो, अब देखो, अब क्या है कि मेरा कोड विथ फन इन बॉडी टैग पहले चला और कोड विथ फन इन टैग इन हेड टैग वो बाद में चला, ठीक है। तो कुछ समझ पा रहे हो कि क्या इसमें क्या मतलब हो रहा है, आखिर ये जावास्क्रिप्ट किस तरीके से अपने स्क्रिप्ट टैग को पढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद था आपको ये बताना कि हम कैसे अपने स्क्रिप्ट टैग को अपने HTML के फाइल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इनलाइन करने का हमारा दो तरीका है, एक हेड टैग के अंदर और एक दूसरा बॉडी टैग के अंदर। तो अब मैं ये अब आपको ये तो हुआ मेरा इनलाइन स्टाइल, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल क्या है जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो उस वाले वीडियो को जाकर देखें। और मैं अगला जो वीडियो आएगा मेरा, वो मेरा एक्सटर्नल पर आएगा, जो कि मैं उसको सेपरेट बना दूंगा ताकि जो भी बिगनर्स हैं, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उनको वो चीज़ मिले जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको कभी भी मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।